आगे प्रश्नावली 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट देखिए। यहाँ पर दो समीकरण जो हमें दिए हैं वो है 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। इन समीकरणों को पहले हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलने हैं, उसके बाद इनको हल करना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो ये रैखिक समीकरण युग्म तो नहीं है। चलो इसको चेंज करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे इस एक्स वाई को ख़त्म करने के लिए प्रत्येक पद को हम एक्स वाई से भाग दे देते हैं। तो दोनों ओर यहाँ लिखेंगे, पहले दोनों तरफ प्रत्येक पद को एक्स वाई से भाग देने पर एक्स वाई से भाग देंगे तो क्या होगा, पहला समीकरण जो है वो होगा 6x/xy + 3y/xy और राइट हैंड साइड बनेगी 6xy/xy। और इसी तरह से दूसरा समीकरण को भी हम दोनों तरफ प्रत्येक पद को एक्स वाई से भाग देंगे तो ये बनेगा 2x/xy + 4y/xy बराबर 5xy/xy। अब देखिए पहला समीकरण क्या होगा कि यहाँ x से x कैंसिल, 6/y, दूसरे पद में y से y कैंसिल, ये होगा 3/x और राइट हैंड साइड में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में बचेगा 6। सेकंड समीकरण देखिए x से x और y से y, एक्स वाई से एक्स वाई ये सारे कैंसिल हो गए, तो ये होगा 2/y + 4/x = 5। इसे आप समीकरण 3 का नाम दे दें और इसे समीकरण 4 का नाम दे दें। अब माना 1/y = p तथा 1/x = q है। तो तीसरा समीकरण हमें क्या देगा, 6p + 3 1/x को q कहेंगे तो 3q = 6। और चौथा समीकरण 2p + 4q = 5। इसे समीकरण पहले से 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 7 और 8 को p और q के लिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं कि विलोपन विधि में देखिए कि ये 2 है और ये 6 है, तो समीकरण 8 को 3 से गुणा कर दें तो इनके गुणांक बराबर हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 8 को 3 से गुणा करके परिणाम में से समीकरण 7 घटाने पर देखिए क्या आएगा, पहले 8 को 3 से गुणा करें, 2 3 6p + 4 3 12q = 15। और इसमें से घटाना कौन सा, 7वां समीकरण घटाना है, तो 6p + 3q = 6। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 6p और माइनस का 6p 0 हो जाएगा। 12 में से 3 गए 9q = 15 में से 6 गए 9। यहाँ से
क्यू बराबर 9/9 अर्थात क्यू बराबर 1 आ गया। अब क्यू बराबर 1 समीकरण 8 में रख दीजिए। क्यू बराबर 1 समीकरण 8 में रखने पर क्या होगा कि 2p + 4 क्यू की जगह 1 रखेंगे बराबर 5। 2p बराबर 5 - 4 1, p बराबर 1/2। यहाँ पर या लगाते रहें। तो अब ये p और q के मान हमें 5 व 6 में रखने हैं। तो यहाँ कर देता हूँ मैं ये q बराबर 1 तथा p बराबर 1/2 समीकरण 5 व 6 में रखने पर पांचवा समीकरण आपको क्या देगा, 1/y बराबर p का मान है 1/2। यहाँ से y बराबर आ गया 2। और छठा समीकरण आपको क्या देगा, 1/x बराबर क्यू का मान है 1। तो x इधर ले जाएंगे, 1 नीचे ले आएंगे तो 1/1 1 होगा। तो x बराबर 1। तो देखिए x बराबर 1 और y बराबर 2 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। अब प्रश्नावली 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर जो 2 समीकरण युग्म हमें दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 समीकरणों का जो युग्म हमें दिया है वो है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तब देखिए इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए हमें क्या पुट करना होगा। यहाँ से थोड़ा समझने के लिए मैं अलग पेन से कर रहा हूँ ये। इसमें देखिए 1/x + y है और इसमें भी 1/x + y है। इधर 1/x - y और इधर भी 1/x - y है। तो यहाँ माना 1/x + y बराबर p और 1/x - y बराबर q। तो इसे समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। तो ये करेंगे तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो पहला समीकरण हमें क्या देगा, 10 और बाकी जो हमने सर्कल कर रखा है उसको मैंने कहा p + 2 और जो सर्कल कर रखा है उस पार्ट को हमने कहा q बराबर 4। दूसरा समीकरण हमें कुछ इस रूप में प्राप्त होगा, 15p - 5 q बराबर -2। इसे समीकरण 5 और इसे समीकरण 6 का नाम देंगे। अब समीकरण 5 और 6 को हम विलोपन विधि द्वारा p और q प्राप्त करने के लिए हल करेंगे। अब देखिए कि इसमें p का गुणांक 10 है और यहाँ p का गुणांक 15 है। तो 10 और 15 की टेबल में कॉमन आता है 30। तो समीकरण 5 को मैं 3 से गुणा कर दूँ, इसे 2 से गुणा कर दूँ, फिर घटा दूँ तो हमें q प्राप्त हो जाएगा। देखिए समीकरण 5 को 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 6 को
2 से गुणा करके घटाने पर क्या आएगा। देखिए 5 को 3 से करनी है तो इसको पूरे को 3 से करें। 10 तिये 30 पी प्लस 3 दूनी 6 और आगे है क्यू बराबर 4 तिये 12 और इसको 2 से करनी है तो 15 दूनी 30 पी माइनस 5 दूनी 10 क्यू बराबर -4। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 30 पी और माइनस का 30 पी 0 हो जाएगा। 10 प्लस 6 16, 16 क्यू बराबर 12 प्लस 4 16। क्यू बराबर 16/16 कितना आएगा 1। अब क्यू बराबर 1 समीकरण 5 में पुट करने पर 5 या 6 किसी में पुट कर सकते हो, मैं 5 में कर रहा हूँ। क्यू बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर क्या आएगा 10p प्लस 2 गुणा क्यू की जगह 1 बराबर 4 या 10p प्लस 2 बराबर 4 या 10p बराबर 4 में से 2 कटेंगे 2 आएगा या p बराबर 2/10 यानी 1/5 आएगा। अब देखिए कि p और q की ये मान कहाँ रखेंगे 3 और 4 में रखेंगे कि p बराबर 1/5 तथा q बराबर 1 समीकरण 3 व 4 में रखने पर देखिए क्या होगा कि समीकरण 3 हमें क्या देगा 1/x प्लस वाई बराबर p है और p का मान क्या है 1/5। तो यहाँ से दोनों पलटी मरवा दीजिए इसको x प्लस वाई बराबर 5 और चौथा समीकरण आपको क्या देगा 1/x माइनस वाई बराबर क्यू को हम कहेंगे 1। तो x माइनस वाई बराबर देखिए x माइनस वाई 1 के साथ गुणा होगा और इधर राइट में 1 पड़ा है, लेफ्ट में 1 पड़ा है। अब देखिए हमें फिर से 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। इससे पहले हमने जो 6 पार्ट किए हैं उसमें सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता था कि x और y की वैल्यू आ जाती थी। अब यहाँ थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल से समीकरण प्राप्त हुए हमें। तो हमने समीकरणों का नाम दे रखा 6 तक, तो इसे 7 और इसे 8। तो देखिए y की गुणांक भी इक्वल है और साइन अपोजिट है, तो 7 और 8 को जोड़ने पर समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर क्या होगा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा। 2x बराबर 6 और x बराबर 3। अब x बराबर 3 जो है वो समीकरण 7 में रख दें। x बराबर 3 समीकरण 7 में रखने पर 7 में रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 5 और y बराबर 5 माइनस 3 2। तो x बराबर 3 और y बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल होगा। अब प्रश्नावली 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का 8th और लास्ट पार्ट है। यहाँ 2 समीकरण जो हमें दिए हैं वो है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई
बराबर 3/4। दूसरा समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब इसे समीकरण 1 तथा इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ 1/3x प्लस वाई इसमें भी है और 1/3x प्लस वाई इसमें भी है, तो माना 1/3x प्लस वाई बराबर p तथा 1/3x माइनस वाई यहाँ है और 1/3x माइनस वाई यहाँ है, तो 1/3x माइनस वाई को क्यों मान लें। तो इसे समीकरण 4 का नाम दे दें। तो पहला समीकरण देखिए क्या बनेगा, इसे तो हमने p मानना है प्लस इसको पूरे को क्यों मानना है बराबर 3/4। दूसरा समीकरण देखिए क्या बनेगा, देखिए ये तो पूरा p हो गया /2 माइनस ये क्यू है /2 बराबर -1/8। अब देखिए ये हर में से 4 खत्म करने के लिए पूरे समीकरण को 4 से गुणा करूँगा, तो 4p प्लस 4q बराबर इधर 4 से गुणा करूँगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर 8 को ख़त्म करने के लिए और 2 भी ख़त्म हो जाएंगे साथ के साथ, इसको 8 से गुणा करूँगा मैं। 8 से गुणा करूँगा तो 2 चौके 8 ये 4p होगा माइनस 4q बराबर 8 से गुणा इधर होंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, -1। 1 2 3 4 तक हमें समीकरणों के नाम दे रखे हैं 5 और ये 6। अब यहाँ देखिए कि ये प्लस का 4q और ये माइनस का 4q है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हल हो जाएगा, घटाएंगे तो ये p से p कट जाएगा। एक काम करना, चाहे जोड़ लीजिए चाहे घटा लीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर क्या होगा, 4p प्लस 4q बराबर 3, 4p माइनस 4q बराबर -1। जोड़ेंगे तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस का 4q और माइनस का 4q कैंसिल हो जाएंगे, 4p प्लस 4p 8p बराबर 2 और p बराबर 1/4 हो जाएगा, 2/8 कट करके 1/4 आ जाएगा। तो p की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। p की ये वैल्यू है समीकरण 5 में रख देंगे, p बराबर 1/4 p बराबर 1/4 समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 4p की जगह 1/4 प्लस 4q बराबर 3, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 4q बराबर 3 या 4q बराबर 3 में से 1 घटेगा 2 या q बराबर 2/4 या q बराबर 1/2। अब देखिए p और q की ये मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर p बराबर 1/4 समीकरण 3 तथा q बराबर 1/2 समीकरण 4 में रखने पर देखिए क्या होगा। तीसरा समीकरण में देगा 1/3
3x प्लस वाई बराबर पी की जगह 1/4। अब दोनों तरफ अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए, तो ये देगा मैं 3x प्लस वाई बराबर 4। और चौथा समीकरण देखिए क्या देगा आपको, 1/3x माइनस वाई बराबर क्यू को लिखेंगे 1/2, अर्थात 3x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर भी अंश को हर और हर को अंश बना दीजिए। अब हमारे पास 6 तक तो समीकरण है, ये 7वां आ गया और ये 8वां आ गया। अब 7 और 8 को जोड़ दीजिए, y से y कैंसिल हो जाएगा। फिर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे इसके लिए। समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 6x बराबर 6, यहाँ से x बराबर 1। x बराबर 1 समीकरण 7 में रख दें, तो x बराबर 1 समीकरण 7 में रखने पर क्या होगा देखिए, 3 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 एकम 3, ये 3 इधर जा कर के माइनस हो जाएंगे, तो y बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। तो y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल होगा। तो यहाँ देखिए x बराबर 1 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। अब प्रश्नावली 3.6 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लेते हैं कि ऋतु की चाल जो है स्थिर जल में x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए कि यहाँ पर ऋतु धारा के अनुकूल भी तैर सकती है और प्रतिकूल भी। उसके अनुकूल चाल कितनी होगी? अनुकूल मतलब जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ ही चाल। अनुकूल में देखिए धारा की और ऋतु की दोनों की चाल प्लस हो जाएगी, तो अनुकूल जो चाल होगी वो x प्लस वाई होगी। और प्रतिकूल में देखिए कि ऋतु इधर जा रही है और पानी इधर जा रहा है, तो यहाँ x और ये y, ये जब दोनों एक तरफ समान दिशा में हो तो x प्लस वाई, और जब प्रतिकूल दिशा में हो तो x और y, तो x माइनस वाई, क्योंकि पानी इसको पीछे धकेलेगा। तो प्रतिकूल दिशा में चाल जो है वो x माइनस वाई होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति नदी के अंदर तैरता है तो धारा के अनुकूल चाल जो है वो नदी की चाल और उस व्यक्ति की चाल दोनों प्लस हो जाएगी, और प्रतिकूल में व्यक्ति की चाल में से नदी के पानी की चाल या धारा की चाल जो है वो माइनस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें एक तो दिया हुआ समय, दूरी और चाल, 3 चीज़ें दी हुई है। तो हमारे पास एक सूत्र है
समय बराबर दूरी बटे चाल, इस सूत्र का भी हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल, पहले तो एक जो हमने यहाँ पर समझा अभी तक उसको लिख लेते हैं। माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल चाल बराबर x प्लस वाई, धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई। अब प्रश्न क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्नानुसार ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो सूत्र हमारे पास समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय हो गया 2 घंटे, दूरी हो गई 20 और चाल अनुकूल वाली ले लेंगे x प्लस वाई। और दूसरी कंडीशन क्या है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल का समय कितना 2, दूरी है 4 और प्रतिकूल चाल है x माइनस वाई। तो यहाँ से हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे। यहाँ से देखिए 2 गुणा x प्लस वाई बराबर 20, 2 इधर ले जाकर के डिवाइड कर दीजिए x प्लस वाई, क्योंकि पूरे के गुणा में है तो इधर पूरे के भाग में चला जाएगा 10। यहाँ पर 2 गुणा x माइनस वाई बराबर 4। अब ये 2 देखिए पूरे के साथ गुणा है तो इधर 4 के बटे में चला जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2, 2 आ गया। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसे विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए बस, क्योंकि एक प्लस का वाई और एक माइनस का वाई है, ये कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 12 और x बराबर 6। और दूसरा देखिए x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 10 माइनस 6 4। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो जो चीज़ इन क्वेश्चन में कितना पूछ रखा है उन्हें हम x और y मानेंगे। तो माना अकेली महिला द्वारा
कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर x दिन, और अकेले पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर y दिन। देखिए, इसके समीकरण बनाने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि एक आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 2 दिन में। तो एक दिन में कितना काम होगा? देखिए, 2 दिन में पूरा काम हो जाता है, तो एक दिन में आधा काम होगा। ओके, कि यदि पूरा काम 2 दिन में होता तो एक दिन में कितना होगा? उसका आधा ही काम होगा। इसी तरह से पूरा काम अगर 3 दिन में होता है तो एक दिन में तीसरे हिस्से का काम होगा, यानी 1/3 काम होगा। इसी तरह से पूरा काम यदि 10 दिन में होता है तो एक दिन में उसका 10वां हिस्सा ही होगा, यानी 1/10 काम होगा। तो इसी तरह से यदि पूरा काम x दिन में होता है तो एक दिन में 1/x काम होगा, और पूरा काम y दिन में होता है तो एक दिन में 1/y काम होगा। अब देखिए कि एक दिन में यदि 1/x काम एक आदमी करता है, एक आदमी करेगा 1/x, और 2 आदमी लगा दे तो 2/x, 3 आदमी लगा देंगे 3/x। ओके, इसी तरह से यदि एक दिन में काम 1/y होता है एक आदमी द्वारा, 2 में 2/y, 3 में 3/y। तो इस तरह से ये चीज़ जो है आपको समझ आ जानी चाहिए। एक बार फिर से यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यदि पूरा काम 2 दिन में होता तो एक दिन में आधा काम होएगा, यानी 1/2। पूरा काम 3 दिन में तो एक दिन में तीसरे हिस्से का अर्थात 1/3। पूरा काम 10 दिन में होता तो एक दिन में 1/10 काम ही पूरा होगा, और पूरा काम यदि x दिन में होता तो एक दिन में 1/x काम ही होगा। तो अब देखिए, ये कहता है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दो महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगी? 1/4। तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर 1/4, क्योंकि पूरा काम 4 दिन में होगा तो एक दिन में चौथे हिस्से का काम होएगा, यानी 1/4 काम होगा। अब यहाँ से एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा? 1/x, और 2 महिलाओं का 2/x। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y, और 5 का 5/y, और कुल मिलाकर के कितना? 1/4। और दूसरी कंडीशन दे रखी, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष। 3 महिलाएं वह 6 पुरुषों का एक दिन का कार्य। अब देखिए, पूरा काम 3 दिन में होता है तो एक दिन में 1/3 कार्य होगा। अब
एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x। 3 महिलाओं का 3/x। एक पुरुष का एक दिन का 1/y और 6 पुरुषों का 6/y। कुल मिला के काम कितना हुआ, 1/3। अब इसे 1 और इसे 2 मान लें। अब यहाँ 1/x को p और 1/y को q मानेंगे। माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो ये हो जाएगा, पहला समीकरण देगा हमें 2p + 5q बराबर 1/4। दूसरा समीकरण देगा 3p + 6q बराबर 1/3। अब इस 4 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 4 से गुणा करूँगा। 4 दूनी 8p + 4 5 20q बराबर 1। 3 3 9p + 18q बराबर 1। अब देखिए, विलोपन विधि का अगर मैंने प्रयोग करना है तो इसे समीकरण 3, ये समीकरण 4, 5 और 6 की समीकरण 5 को 9 से गुणा कर दूंगा और 6 को 8 से कर दूंगा। समीकरण 5 को 9 से तथा 6 को 8 से गुणा करके घटाने पर इसको 9 से गुणा करें। 9 8 72p + 9 दूनी 18 180 और q बराबर 9। इसको 8 से करें। 8 में 72p + 18 8 144 q बराबर 8। घटाएंगे तो 72p प्लस और 72p माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 4 गए 3। क्यू बराबर 1। 36 क्यू बराबर 1, तो क्यू बराबर हो जाएगा 1/36। और क्यू बराबर 1/36 हम समीकरण 6 में रख देते हैं ताकि 18 दूनी 36 कैंसिल हो जाए। क्यू बराबर 1/36 समीकरण 6 में रखने पर तो ये हो जाएगा 9p + 18 गुणा 1/36 बराबर 1। 18 1 18 18 दूनी 36। 9p बराबर 1/1 माइनस 1/2, ये 1/2 ही हो जाएगा। और p बराबर 9 दूनी 18, 1/18 हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखिए, p और q का ये मान समीकरण 3 और 4 में रखेंगे। p बराबर 1/18 तथा q बराबर 1/36। समीकरण 3 व 4 में रखने पर देखिए क्या होगा। 1/x बराबर p है, p का मान 1/18, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 18। और ये समीकरण 3 दे रहा है। समीकरण 4 क्या देगा, 1/y बराबर 1/q 1/36 और y बराबर 36।
तो x बराबर 18 और y बराबर 36। तो अकेली महिला पूरा काम करने में 18 दिन लेगी, इसलिए अकेली महिला द्वारा कार्य करने में लिया गया समय बराबर 18 दिन और अकेले पुरुष द्वारा 36 दिन। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उन्हें x और y मानेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और टोटल कितना है 300 किलोमीटर है, तो बचेगा 240 किलोमीटर। दो 240 किलोमीटर बस से अगर यात्रा करें तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो समय का सूत्र हमारे पास क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी से समय कितना लगा, रेलगाड़ी से समय लगा उसको दूरी बटे चाल इतना, और बस से कितना समय लगा, बस से दूरी ये है, चाल है भाई, और कुल मिला के समय लगा उसे 4 घंटे। और दूसरी कंडीशन है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, इस बार देखिए क्या होगा कि 60 के बजाय 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से हो गई और घर टोटल कितना 300 किलोमीटर, तो 300 में से 100 हो गए 200 किलोमीटर बस से आ गई, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी में इस बार समय कितना लगा 100 बटे x दूरी बटे चाल, और बस में बस द्वारा तय दूरी बटे बस की चाल, और कुल समय है 4 घंटे प्लस 10 मिनट। अब देखिए कि इसका हिसाब किताब कैसे करें। 4 घंटे और 10 मिनट का, 4 घंटे तो पूरे हो गए, प्लस 10 मिनट के और घंटे बना लीजिए। 10 मिनट के हो गए 10 बटे 60 यानी 1 बटे 6, 4 से 1 बटे 6 घंटे, यानी 4 6 24 रह गए 25 बटे 6 घंटे हो गए। तो यहाँ प्रश्नानुसार एक समीकरण बनेगा 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4, और दूसरा समीकरण बनेगा 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 4 घंटे 10 मिनट, यानी 4 से ही 10 बटे 60 घंटे है। तो या इसको ऐसे लिखते हैं कि 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 25 बटे 6।
इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 का नाम देना है। अब माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। इसे समीकरण 3 का और इसे समीकरण 4 का नाम देंगे। तो देखिए ये तो हो गया। पहला समीकरण क्या देगा, 60p प्लस 240q बराबर 4। दूसरा समीकरण देगा 100p प्लस 200q बराबर 25/6। अब इसका 6 खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 6 से गुणा कर दूंगा तो 600p प्लस 1200q बराबर 25। इसे समीकरण 5 का नाम दे देते हैं, इसे 6 का। 5 और 6 को देखिए हम आसानी से विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं कि 5 को मैं इसमें 60 है, इसमें 600 है, तो इसको 10 से गुणा करके उसमें से 6 घटा देंगे। जो हमें करना है लिखना भी है कि समीकरण 5 को 10 से गुणा करके परिणाम में से समीकरण 6 घटाने पर पहले इसको 10 से गुणा करें, क्या आएगा 600p प्लस 2400q बराबर 40। दोनों तरफ 10 से गुणा करनी है। और फिर घटाने के लिए नीचे लिख देता हूँ 600p प्लस 1200q बराबर 25। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज, प्लस 600p से माइनस 600p 0। 2400q में से 1200q घटेंगे तो 1200q बचेंगे बराबर, ये बचेंगे 15। और यहाँ से q की वैल्यू आएगी 15/1200। 15 एकम 15, 15 8 120। q बराबर 1/80। अब q बराबर 1/80 समीकरण 5 में रख देते हैं। 8 3 24 ताकि 240 कट जाएंगे और सोल्व करना आसान हो जाएगा। q बराबर 1/80 समीकरण 5 में रखने पर 60p प्लस 240 q की जगह लिखेंगे 1/80 बराबर 4। 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24। 60p बराबर 3 इधर जाके घट जाएगा, 4 में से 3 गए 1। अब देखिए यहाँ से p आ जाएगा 1/60। अब p बराबर 1/60 तथा q बराबर 1/80 समीकरण 3 और 4 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 क्या देगा हमें, 1/x बराबर 1/p। 1/p की वैल्यू 1/60, तो यहाँ से x हो जाएगा 60। और चौथा समीकरण देखिए 1/y बराबर q है, तो q कितना 1/80 है। दोनों तरफ फिर पलट दीजिए, y बराबर 80। तो x बराबर 60 और y बराबर 80 इन दोनों समीकरणों का हल आ गया। तो इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा।